जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिएगा, मॉक टेस्ट आप लोगों को मिल ही गया होगा रात में। और अगर जिसको नहीं मिला है, जो फर्स्ट टाइम अभी इसको देख रहा है, तो उस बच्चे को बता दूं कि इस मॉक टेस्ट सीरीज को कहाँ पे चल रही है। मॉक टेस्ट सीरीज, इसके मॉक टेस्ट आपको पीडीएफ में मिलते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर सर। या आप इस वीडियो के नीचे देखिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा होगा और आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल पे पहुंच सकते हैं। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिलती है, सारे नोटिफिकेशंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलते हैं जो आपके एमसीक्यूज के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, तो आप जाइएगा और उसको सॉल्व करके आइएगा, क्योंकि ज़्यादातर सारे बच्चे जितने भी हैं वो सारे सॉल्व करते हैं मॉक टेस्ट। और न केवल एयरफोर्स बल्कि आगे आने वाले एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, एनडीए, सीडीएस या अदर एग्जाम्स के लिए भी वहाँ मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जाके मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है और उसके बाद यहाँ पर आना और फिर अपना स्कोर चेक करना है, जैसे कि हमारे जेन्युइन स्टूडेंट्स सभी करते ही हैं कि पहले खुद सॉल्व करिए फिर उसके बाद यहाँ से देखिए। नहीं तो इसका मॉक टेस्ट का कोई बेनिफिट नहीं है। चलिए, जिन्होंने मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिया, अब मैं उनको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं कि आज आपके मॉक टेस्ट में नंबर अच्छे रहे हो। ये मत कहना सर पैसेज था या बवाल। पैसेज आसान था, सिर्फ बवाल उनके लिए था जिनके पास पेशेंस नहीं है। अगर आपने धैर्य से 2 बार पढ़ा उसको, तो आपको भले थोड़ा सा लंबा लगे। देखिए, जब पैसेज छोटा आएगा तो ट्रिकी होगा, जब लंबा आएगा तो समझ में आएगा, बट कई बार भूलने के लिए, क्योंकि लंबा होगा तो भूलते हैं उसमें चीज़ों को। तो हर तरीके का मैं टेस्ट ले रहा हूं आपका, ताकि पेपर में हर तरीके के लिए आप रेडी हो जाएं। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं, जिसने पेशेंस रखा तो मार्क्स तो मिलेंगे। थोड़ा सा लंबा था बट समझ में आने लायक है पैसेज। मैं पढ़ देता हूं फटाफट। रोबोट एक मशीन है, लेकिन ये कोई सिर्फ मशीन नहीं है, ये एक स्पेशल काइंड मशीन है। इट इज अ मशीन दैट मूव, जो मूव करती है या इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो करती है। द इंस्ट्रक्शंस कम फ्रॉम अ कंप्यूटर, वो कहां से आती है रोबोट के अंदर? कंप्यूटर से आती है, बिकॉज इट इज अ मशीन, क्योंकि ये मशीन है। इट डज नॉट मेक मिस्टेक, ये गलती नहीं करती। एंड इट डज नॉट गेट टायर्ड, और थकती भी नहीं है। इट नेवर कंप्लेंट, शिकायत भी नहीं करती, अनलेस यू टेल इट टू, जब तक कि आप इसे ना बताएं। रोबोट्स आर ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ हमें रोबोट मिलेंगे। सम रोबोट्स आर यूज टू मेक थिंग, कुछ रोबोट जो है वो चीजें बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, रोबोट्स कैन हेल्प मेक कार्स, कार बनाने में हेल्प करते हैं। रोबोट्स आर यूज टू एक्सप्लोर डेंजरस प्लेसेस, और नई नई जगह को, जैसे आपने देखा होगा चंद्रयान, वहां पर भी तो रोबोट का इस्तेमाल हुआ। फॉर एग्जाम्पल, रोबोट्स कैन हेल्प एक्सप्लोर वोल्केनोज। भैया वोल्केनोज कहाँ आ सकते हैं? इसमें रोबोट हेल्प करता है। इंसान जाएगा तो मारा जाएगा, और रिस्क भी रहता है, और रोबोट्स में कोई रिस्क नहीं है। सम रोबोट्स आर यूज टू क्लीन थिंग्स, चीज़ों को साफ करने में। दीज रोबोट्स कैन हेल्प वैक्यूम योर हाउस, घर को साफ करने में भी। सम रोबोट्स कैन इवन रिकॉग्नाइज वर्ड, शब्दों को पहचानने में। दे कैन बी यूज टू हेल्प आंसर टेलीफोन कॉल्स। अपने आप ही कई बार ऐसा होता है कि जब कुछ कंपनियों में रोबोट्स की मदद से उनका आंसर किया जाता है, रिप्लाई किया जाता है, लोग नहीं बैठाते वहां पर। सम रोबोट्स लुक लाइक ह्यूमन, इंसान की तरह दिखते हैं, बट मोस्ट रोबोट्स डू नॉट, लेकिन ज्यादातर नहीं। मोस्ट रोबोट्स, ज्यादातर जो रोबोट्स हैं, सॉरी, मोस्ट रोबोट्स जस्ट लुक लाइक मशीन की तरह ही दिखते हैं। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, पीपल इमेजिन रोबोट, लोग सिर्फ इमेजिन किया करते थे। ओवर 2000 ईयर, लगभग 2000 साल पहले, अ फेमस पोएट इमेजिन, उसने रोबोट को इमेजिन किया था। उस पोएट का नाम था होमर। उसका हिज रोबोट्स वर मेड ऑफ गोल्ड, सोने के बनाए थे। दे क्लीन्ड थिंग्स एंड दे मेड थिंग्स, चीजों को साफ करते थे और बनाते थे, बट दे वर नॉट रियल, लेकिन वो रियल नहीं थे। दे वर इमेजिनरी, लेकिन वो काल्पनिक थे। नोबडी वॉज एबल टू मेक अ रियल रोबोट, रियल रोबोट कोई बना ही नहीं पाया। द फर्स्ट रियल रोबोट बना है 1961, 1961 में। इट वॉज कॉल्ड यूनिमेट। इट वॉज यूज टू हेल्प मेक कार्स, कार बनाने में इसका इस्तेमाल होता था। इट लुक्ड लाइक अ रोबोट। दे विल डू थिंग्स दैट वी कैनॉट डू, वो चीजें कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते, और हमारी बड़ी बड़ी भुजाएं नहीं कर सकती। इन द फ्यूचर, भविष्य में क्या होने वाला है? वी विल हैव इवन मोर, दे विल डू थिंग्स दैट वी डू नॉट वांट टू डू, यानी कि हमें ऐसी चीजें मिलेंगी जो वो करेंगे बट हम नहीं चाहते हैं। और दे विल डू थिंग्स दैट आर टू, और वो खतरनाक चीजें भी करेंगे। जैसे वो चिट्टी वाली वो मूवी नहीं थी, कौन सी, क्या नाम था वो, चिट्टी चिट्टी करके, उसमें ऐश्वर्या राय और वो, पता नहीं कोई सी, नाम बताना क्या था उस मूवी का। रोबोट्स विल हेल्प अस फाइट फायर्स, और हमें रोबोट्स आग से लड़ने में हमारी मदद करेंगे। दे विल हेल्प अस फाइट वॉर, युद्ध लड़ने में भी रोबोट, इंसानों की जगह रोबोट ही जाएंगे। दे विल हेल्प अस फाइट सिकनेस, बीमारी से लड़ने में मदद करेंगे। एंड दे विल हेल्प अस डिस्कवर थिंग, चीज़ों को ढूंढने में भी मदद करेंगे। दे विल हेल्प मेक लाइफ बेटर, और भैया हमारी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने में। चलिए जी, लंबा था लेकिन इजी, पेशेंस से चेक हो। As used in first paragraph, we can understand that something special is not.
हम समझ सकते हैं कि जो चीज स्पेशल होती है वो क्या नहीं होती है। जो चीज स्पेशल होती है वो इज नॉट, समथिंग स्पेशल इज नॉट टायर्ड, वो कभी नहीं थकती है, गलत। ठीक है जी। अब ये मत कहना सर रोबोट नहीं थकता है, रोबोट की बात नहीं कर रहा, वो समथिंग स्पेशल की बात कर रहा है। कोई भी स्पेशल चीज होती है, अब कोई चीज स्पेशल होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो नॉर्मल तो नहीं होगी ना, स्पेशल तभी है जब वो नॉर्मल नहीं है। तो ये अपनी अंडरस्टैंडिंग से आपको क्वेश्चन लगाना था, ए आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पैराग्राफ? पैराग्राफ का क्या पर्पस था इसमें? इसका पर्पस था कि ये हमें ये बताना चाह रहा है टू डिस्क्राइब द थिंग्स अ रोबोट, कि भैया रोबोट्स क्या क्या कर सकता है, ये इसमें बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हेन वाज फर्स्ट रियल रोबोट कब बना? रियल रोबोट, रियल रोबोट बना 1961 में। ठीक है, 1961 में। ठीक है, रियल रोबोट पूछा उसने, इमेजिनरी नहीं। यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज एज अ गाइड, विच ऑफ दीज गिव्स द बेस्ट यूज ऑफ रोबोट? बेस्ट यूज रोबोट का क्या हो सकता है? टू मेक अ सैंडविच? नहीं, सैंडविच बनाने के लिए थोड़ी ना। जूतों को बांधने के लिए? नहीं। किताब पढ़ने के लिए? नहीं। मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए। मतलब वो कह रहा है कि जैसा पैसेज में कहा है, अगर हम इसको पैसेज को एक गाइड माने, तो ये नहीं पूछ रहा कि पैसेज में ऐसा दिया है, ये कह रहा है कि अगर हम पैसेज को ध्यान में रख के बनाएं तो बेस्ट यूज इनमें से। यार एक बात बताओ, तुम जूते बांधने के लिए, किताब पढ़ने के लिए या इस सब के लिए, फिर अगर तुम किताब पढ़ने के लिए लगाओगे तो तुम क्या करोगे? हाँ, हम रिस्की चीजों के लिए या इन सब चीजों के लिए कर सकते हैं, तो मार्स के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सबसे बेहतर ऑप्शन है। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट करेक्टली समराइज हाउ द ऑथर ऑफ द पैसेज फील अबाउट रोबोट के बारे में क्या सोचता है? रोबोट्स ओल्ड है? नहीं। कंफ्यूजिंग है? नहीं। यही तो सोचता है वो। सी। तो पैसेज टफ नहीं कह सकते, लेकिन दिमाग लगाने का पैसेज है। डेफिशिएंट की स्पेलिंग DEFICIENT, सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट, जेनाइल का सिनोनियम क्या होगा? कॉर्डियल होता है, ये फ्रेंडली होता है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, बाकी ऑप्शन आसान है। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर लिखा है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक कॉमन होता है या अनकॉमन होता है? जो चीज स्पेसिफिक होती है वो आम होती है क्या? नहीं, वो तो सबसे अलग होती है, तो मतलब सबसे भिन्न, अनकॉमन। ठीक है। नेक्स्ट, एंटोनियम्स में डेस्पाइज का मतलब होता है किसी से नफरत करना, हेट, तो उल्टा हो जाएगा प्रेम करना, एडमायर। ठीक है। फ्लैटर चापलूसी, अपीज करना मतलब किसी को, चीज को कम करना, मॉलिफाई, क्वेंच, शांत करना, और बिल्कुल एस्वेज वगैरह। कम से कम 4 वर्ड इसके मुझे बताओ, कम करने के लिए क्या हो सकते हैं? जहां पर डेड बॉडीज, डेड पर्सन को दफनाया जाता है तो उसे कहते हैं हम लोग सिमेट्री, कब्रिस्तान कहते हैं दोस्त। ऑबिचुअरी होता है शोक समाचार, शोक समाचार। यार एक तो ये, एक सेकेंड, शोक समाचार, अरे भैया क्यों खेल रहे हो हमारे साथ, ऐसा मत करो। शोक समाचार। ठीक है, इंग्लिश बोल देता हूं, इंग्लिश चाहो तो लिख लेना। अ प्रिंटेड नोटिस इन अ न्यूज़पेपर, अ प्रिंटेड नोटिस ऑफ डेथ, अ प्रिंटेड नोटिस ऑफ डेथ इन अ न्यूज़पेपर। अखबार में जो किसी की मृत्यु का वो आता है ना, तो उसे शोक समाचार कहते हैं। हिंदी में शोक समाचार, इंग्लिश में ऑबिचुअरी। मॉर्चरी होता है अ प्लेस टू कीप डेड बॉडीज, शवग्राहल्य, जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है, दफनाया नहीं जाता, दफनाया सिमेट्री में जाता है, कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। कैटाकॉम होता है अंडरग्राउंड टनल, अंडरग्राउंड टनल फॉर डेड बॉडीज, जहां पर डेड बॉडीज को अंडरग्राउंड दफनाया जाता है। अंडरग्राउंड मतलब ये एक टनल बनाई जाती है और वहां पर रखा जाता है उनको। और ये होता है जमीन में दफनाना, तो ये होता है प्लेस टू बरी डेड बॉडी, दफनाने के लिए है। और जब आप अंडरग्राउंड टनल पूछेगा आपसे तो उसे कैटाकॉम कहते हैं। ठीक है, तो सी इसका आंसर होगा। पी क्यू आर एस बिल्कुल आसान था, देखो जोड़ देते हैं, यहां से शुरू होगा। अबाउट हाफ ऑफ द ब्लाइंडनेस ऑफ, ब्लाइंडनेस ऑफ किसकी ब्लाइंडनेस? विटामिन की नहीं, इसकी नहीं, बच्चों की। तो ब्लाइंडनेस ऑफ चिल्ड्रन, तो पी के बाद एस ही आएगा।
इन इंडिया इज एट्रीब्यूट, उसका श्रेय विटामिन ए को जाता है। तो PSRQ ऑप्शन देख लो, PSRQ, सी विल बी द आंसर। आज बिल्कुल एयरफोर्स के लेवल का मॉक टेस्ट है, ज्यादा टफ भी नहीं कह सकते और बिल्कुल आसान भी नहीं, अच्छे क्वेश्चन भी हैं इसमें। तो आज आपका स्कोर अच्छा आना चाहिए। द रॉबर्स, अब देखो फ्रेजल वर्ब करो, फॉल आउट, फॉल आउट का सेकंड फॉर्म फेल आउट, और फेल आउट का मतलब होता है झगड़ा करना। लुटेरों ने आपस में झगड़ा कर लिया कि वो जो लूट था उसको शेयर कैसे किया जाए। तो फॉल आउट का मतलब होता है क्वेरल, आपस में एक दूसरे से झगड़ा करना, ठीक है। और अगर आपको फॉल थ्रू दे दे तो फॉल थ्रू का मतलब होता है किसी प्लान का फेल होना, ठीक है। फॉल थ्रू मींस फेल, किसी प्लान का, योजना का फेल होना। द सन, हाँ देखा मैंने कहा ना पेपर आसान है, बट कुछ क्वेश्चन ट्रिकी भी है। कुछ बच्चे पता है कहां फंस गए होंगे, सबने ये लगाया होगा, ज्यादातर ने 50% ने। तो आप ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं, और यही क्वेश्चंस गलत नहीं होने देने, क्योंकि आसान है, बट शांत शांत मन से सोचो। सन राइज होता है, ये बात सही है दोस्त, ठीक है, लेकिन अगर सन सिंगुलर है तो राइजेस होना चाहिए था, SIS भी तो होना चाहिए था। इसका मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है जो तुम सोच रहे हो। वो कह रहा आज सुबह, रोजाना नहीं, आज सुबह, तो आज सुबह वो उग गया है। आज रूटीन एक्शन तुमने तो देखा, सन ओ यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ थोड़ी ना है। उसने ये दिया ना at 6, मतलब 6 बजे आज सुबह ये काम हो चुका है, तो पास्ट में, तो राइज का सेकंड फॉर्म रोज होगा, ठीक है। और सूर्य राइज होता है, रेज नहीं, रेज मतलब होता है बढ़ाना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और अराइज होता है उठना, तो सन राइज होता है, लेकिन तुम वहां राइजेस वाले केस में फंस गए, ठीक है। चलिए, देर इज नो चॉइस सो वी मस्ट लीव, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमें निकलना ही पड़ेगा। तो चॉइस होता है ऑल्टरनेटिव, कि भैया हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, ठीक है। बाकी मुझे कमेंट बॉक्स में एनिमेशन जो हम मूवीज में देखते हैं, ऑल्टरनेट, ठीक है, ऑल्टरनेट डेज और एबिरेशन, ये बताइए इसमें कमेंट बॉक्स में लिख के इनका क्या मतलब होता है, ठीक है। फाइंड आउट द नाउन फॉर्म ऑफ सक्सीड। दोस्तों, सक्सीड का जो भी SION के हिसाब से गया वो गलत है, ठीक है। सक्सीड का ये नाउन तो है सक्सेशन, बट सक्सेशन का मतलब होता है एक के बाद एक उत्तराधिकारी बनना, बट ये इसका नहीं है ना, तो इसलिए ये नहीं होगा। सक्सेस इसका नाउन होता है, ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है। आपको इसका नाउन पूछा है सक्सीड का, सक्सीड अपने आप में वर्ब होती है। और ये क्वेश्चन जो तंग करता है आपको बार बार, इट वॉज सच अ गुड फिल्म, ये इतनी अच्छी फिल्म थी कि हमने इसे दोबारा देखना, मतलब यही सेम मीनिंग इसमें किस किस का है, सेम मीनिंग के साथ कौन सा सही है। तो सबसे पहले तो मेरे दोस्त टू का पेयर, सॉरी एक सेकेंड, वेरी का पेयर दैट से नहीं बनता, तो ये तो ग्रामेटिकली ही गलत है। तो सी गलत है, तो ए और सी, तो फिर डी भी गलत है, क्योंकि जब सी गलत है तो सी करेक्ट नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है। अब ए और बी में से आंसर होगा, लेकिन समस्या यह है इतनी अच्छी फिल्म थी कि हमने दोबारा डिसाइड किया, इसका मतलब अच्छी थी, पॉजिटिव, और टू का पेयर टू से बनता है तो मीनिंग आता है दोस्त निगेटिव। तो फिर ये पॉजिटिव का सेंस कौन दे सकता है, सो इट वॉज, द फिल्म वॉज सो गुड, इतनी अच्छी थी कि हमने डिसाइड किया, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। वेरी सून आई रियलाइज्ड, रियलाइज्ड का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट, तो उसको रियलाइज हुआ पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसका हो जाएगा वॉज, कि उसकी गलती थी पास्ट। और म्यूजिशियंस के देखो कल ही तो पूछ रहा था क्लास में, कौन पूछ रहा था, ट्रूप। देखो बच्चे, ये ट्रूप जो होता है ना, तो अ ट्रूप ऑफ किसका होता है, ये मंकीज, बंदरों का भी सेना होती है, सोल्जर्स, सिपाहियों की भी सेना होती है। और जो ये TROUP होता है, ये होता है डांसर्स का समूह। और दोस्त, म्यूजिशियंस के समूह को कहते हैं BAND, बैंड, जो तुम्हारी शादी में बजेगा, बोलो बैंड। तो आंसर है इसका ए, 17 का आंसर ए। शी सेड टू मधु प्लीज पोस्ट दिस लेटर, शायद अभी तक के मॉक टेस्ट में सबसे आसान क्वेश्चन, रिक्वेस्टेड बन जाएगा सीधा सीधा, प्लीज को हम लोग रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे। लेटस, अब भैया ये नया क्वेश्चन आ गया है एक्टिव पैसिव में इस बार। लेटस से जब भी सेंटेंस स्टार्ट हो तो आपको एक्टिव पैसिव की क्लास देखना, इसी चैनल पे कराई है, उसको इट इज सजेस्टेड से, प्रोवाइडेड नहीं आता, वॉज आता नहीं है, तो इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड, ये इसी से बनेगा।
फिर मॉडल वी के बाद शुड, शुड, लेकिन शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। और ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, यानी कि ब्रेक द साइलेंस। जब चार लोग ग्रुप में बैठे हो, मान लो मीटिंग में बैठे हो और सब लोग शांत बैठे हो, चुप बैठे हो, तो अचानक से आप बोलना स्टार्ट करते हैं, तो आप सभी को कैसा फील कराते हैं? या तो दे देगा स्टार्ट कन्वर्सेशन, क्या दे देगा? स्टार्ट कन्वर्सेशन, ये भी इसका आंसर हो सकता है, स्टार्ट कन्वर्सेशन, बोलना शुरू करना। तो इसका मतलब है जब आप शांत बैठे लोगों में बोलना शुरू करते हैं तो आप कंफर्टेबल फील कराना स्टार्ट करते हैं, तो ये इसका आंसर होगा। सैड नहीं, अनकंफर्टेबल नहीं, डिटैच्ड, डिटैच का मतलब होता है सेपरेटेड, किसी को ऐसा फील कराना कि आप अलग हो गए हैं, तो ये तो सरासर गलत है, ठीक है, मीनिंग मैंने बता दिया इसका। लीजिए साहब, तो कितना स्कोर रहा आज जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। आज का पेपर बिल्कुल वही लेवल था, बस 3-4 क्वेश्चन में ऐसा था जो दिमाग घुमाने वाला था। अब किसने वो पकड़े, जिसने वो पकड़ लिया होगा आज स्कोर अच्छा रहा होगा, और जिसने नहीं पकड़े तो उसका भी ठीक ठाक होना चाहिए। कम तो देखो आज के में नहीं होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए, पास तो सबको ही होना चाहिए आज के मॉक टेस्ट में। आज मैंने थोड़ा अलग तरीके से टेस्ट किया, हर मॉक टेस्ट में मैं अपनी पूरी स्ट्रेटजी लगा रहा हूं ताकि पेपर में जिस टाइप का भी मॉक टेस्ट आए आपको लगे यार ऐसे मॉक टेस्ट हम पहले सर के साथ कर चुके हैं। हर तरीके का पूरी साइकोलॉजिकली मैंने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, पूरा एक्सपीरियंस कि आपको हर मॉक, क्योंकि सिर्फ मेरा पर्पस ये नहीं है ना कि उठाया चेप दिया और मार दिया आपके मुंह पे, नहीं, वो गलत चीज है। पूरा मॉक टेस्ट बनाया जाता है कि आज इस मॉक टेस्ट में ऐसे कौन से 4 क्वेश्चन रखे जाएं जिनको बच्चा यहां से गलत करेगा। पूरा मॉक टेस्ट टफ नहीं हो सकता, पूरा मॉक टेस्ट इजी नहीं हो सकता, कभी पैसेज इतना सा होगा क्वेश्चन टफ होंगे, कभी पैसेज इतना बड़ा होगा क्वेश्चन आसान होंगे, कभी वन वर्ड अच्छा हो सकता है, कभी वो कैब अच्छा हो सकता है, मतलब पूरी वो मेरा काम है एक्सपीरियंस झोंकने का, ठीक है। चलिएगा, तो बस बताइए कमेंट बॉक्स में क्या रहा जल्दी से। और आज 5 अक्टूबर है, तो जैसा मैंने कहा था, प्रॉमिस किया था वादे के मुताबिक, वादा तोड़ेंगे नहीं, तो आपको अब रेगुलर मॉक टेस्ट मिलेगा और हर दिन अब आप खुद को चेक करेंगे और नई नई चीजें अपनी कोशिश करेंगे कि जो भी कमियां हैं उनको सुधार ले ताकि पेपर में गलती ना हो। कमेंट जरूर करिएगा, मैं चाहता हूं हर बच्चा कमेंट करेगा, ठीक है, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही बताता है मुझे कि आगे क्या करना है, ठीक है। तो चलिए, कमेंट में एक्सपेक्ट करता हूं होपफुली मेरे प्यारे बच्चों से, कमेंट करिएगा। शाम को मिलते हैं एक बेहतरीन क्लास में रात को 9 बजे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।